हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई वेलकम टू यू अपनी भाषा यूट्यूब चैनल। आज हम पद परिचय का अंतिम भाग विस्मयादिबोधक पढ़ेंगे। देखिए, हमने शुरुआत की थी सर्वनाम से। पहली शुरुआत अच्छी थी, तो आज अंतिम बिंदु है वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए अंग्रेजी की जो कहावत है वो निश्चित रूप से सही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि हमारा कोई भी काम जो हम शुरू करते हैं वो यदि अच्छा है तो उसका पड़ाव या अंतिम भी अच्छा होगा। मैं आपका सहयोगी, आपका मार्गदर्शक, हमेशा आपके छात्र हित, बच्चों के हित के लिए तत्पर रहता हूं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो दिन का अंत भी अच्छा होगा। आप अच्छे हैं तो परिवार भी अच्छा होगा, गुरुजी अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे। निश्चित रूप से अच्छाई के साथ अच्छाई जुड़ जाती है और यही हम चाहते हैं, दिन की शुरुआत अच्छी हो ताकि हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो, हमारा मनोबल भी बना रहे, हम दिन भर ऊर्जा से भरे रहें और उत्साहित रहें। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जो हमें हमारे मानव जीवन के जो मनोभाव हैं, समय के अनुरूप जो होते रहते हैं, घटित रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण हमारा आज का जो बिंदु है, टॉपिक है विस्मयादिबोधक। आज हम विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। विस्मयादिबोधक में देखिए होता क्या है, इस अर्थ देखिए, ये जो पहला शब्द है विस्मय, इसका अर्थ होता है आश्चर्य, अचंभा। शब्द को थोड़ा ध्यान रखें, बार बार मैं ये कह रहा हूं, प्रत्येक भाषा के शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके समझ में आ गया, आपने उसको ग्रहण कर लिया, तो फिर लगभग आधा काम आपका पढ़ने का हल हो गया। तो विस्मय, आश्चर्य, अचंभा, ये किस कारण होता है? जब आप कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा सुनने से अचानक आपके मन के भाव या हृदय में परिवर्तन आ जाता है, तो उस वक्त हम आश्चर्य, अचंभा, जिसमें कुछ बातें और भी आएंगी, कुछ बिंदु और भी हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, विस्मय शब्द जो पढ़ रहे हैं हम, विस्मयादिबोधक, उसमें विस्मय शब्द का अर्थ आप याद रखें। अब इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे अव्यय शब्द जो मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी मन के भाव अभिव्यक्ति का मतलब दिखाई देते हैं। और यहां अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है उस वक्त आपके अंदर से ऐसी कौन सी ध्वनि निकलती है, तो यही आगे इसमें लिखा गया है। ऐसे अव्यय शब्द जो मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं, और होता क्या है फिर, मनोभावों के परिणाम स्वरूप उच्चारण में एक विशेष ध्वनि प्रकट होती है और उसे ही विस्मयादिबोधक कहते हैं। अब विशेष ध्वनि में क्या हो सकता है? हर्ष होता, हर्ष, बहुत बड़ी खुशी हो सकती है, प्रसन्नता हो सकती है, शोक हो सकता है, आपको कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। यानी एकदम से हृदय के परिवर्तन, और उस परिवर्तन के साथ उस वक्त हमारे मन से, हृदय से ऐसी ध्वनियां निकलनी जिसके बारे में हम पहले कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त कोई भी जो शब्द निकलते हैं, उस वक्त हमारे मन पर जो असर करेगा उसी के अनुरूप निकलेगी। उसके लिए हम न तो तय कर पाते, न ये सोच सकते कि मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकलेगी। तो ऐसे अव्यय शब्द जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, हालांकि मैंने लिख दिया परिभाषा व्याकरण दृष्टि से, मैं आपको बता, मनोभावों के परिणाम स्वरूप का मतलब किसी घटित होने के बाद इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि, और जो विशेष ध्वनि निकलती है, विशेष ध्वनि में जो शब्द निकलते हैं, वही विस्मयादिबोधक की
एक प्रतिरूप है या उसके लक्षण है। उसमें हो सकता है, मैंने जैसे बताया, आता है हर्ष हो सकता है, उसमें शोक हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, आदि को सूचित करने वाले, आदि की जानकारी देने वाले, आदि की व्याख्या करने वाले, आदि के बारे में हमें ज्ञान देने वाले जो भी शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये हमने कुछ शब्दों के माध्यम से देख लिया। अब हम इसके ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको पढ़ते ही सचेत होना है। एक तो इसमें पहचान होगी, इन शब्दों के बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह और पूर्ण विराम में थोड़ा अंतर है। विस्मयादि बोधक ऊपर से चलकर नीचे तक आएगा तो उसकी बनावट में हल्की पतला हो जाएगा, ऊपर से मोटा और नीचे जाकर उसकी आकृति थोड़ी पतली और उसके नीचे चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह में लगा रहता है। अब देखिए इसमें ओ, आ, खबरदार, बधाई, नमस्ते, प्रणाम, यानी बहुत सारे ऐसा शब्द हम उसके पहले चिन्ह लगेगा और उसके बाद उसके आगे की सबसे जुड़ी हुई अभिव्यक्ति होगी। तो सबसे पहले जैसे इसमें बताया गया हर्ष सूचक। हर्ष सूचक में क्या होगा, ये कुछ शब्द हैं, बहुत सारे तो आप जानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब, ऐसे शब्द जहां आएंगे उसके आगे आपको प्रसन्नता व्यक्त करने वाली बात मिलेगी। कैसा क्या होगा, विस्मय अचंबा कैसे होगा, आपने 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया, आपका परीक्षा परिणाम आने वाला है, आपने 70% सोचे थे और परिणाम में आपका मेरिट में स्थान आ गया, तो उस वक्त आपके मनोभाव निश्चित रूप से चेंज होंगे, आप इतने ज्यादा खुश होंगे और उस वक्त आपके अंदर से जो भी शब्द निकलेगा वो विस्मयादि बोधक शब्द बन जाएगा। यहाँ लिखे हुए ये तो एक सुनी सुनाई शब्दों को लिखा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त आपके अंदर खुशी के लम्हे किस शब्द के रूप में बाहर आए, वही विस्मयादि बोधक हो जाता है। नंबर 2, शोक सूचक। शोक शब्द आप जानते हैं, दुख को व्यक्त करता है। किसी व्यक्ति की संवेदना के लिए हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होगा, आहा, हाय, ओ, उफ, राम राम। भगवान राम का क्यों नाम लेते हैं, किसी पड़ोसी के साथ, किसी के साथ, मित्र के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हम कल्पना ही नहीं करते, तो अकस्मात ही अपने मुंह से शब्द निकल जाता है राम राम, यानी बहुत बड़ी अनहोनी होगी जो सहन करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके बाद अगला है भय सूचक। अरे रे, बाप रे। अब बाप रे क्यों आता है, एक बच्चा माँ और बाप के सानिध्य में पलता है, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा माँ और बाप होता है। तो जब भी बहुत ज्यादा डर लगता है तो उसके ये सब लिखे। इसके अलावा ऐसे भी हैं, ओरे, अरे मावड़ी, अरे पिताजी, यानी जो भी शब्द निकलेंगे वो शब्द विस्मयादि बोधक बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं बोर्ड पर जो लिखे गए हैं वो कुछ सीमित शब्द है, ये जरूरी नहीं हमारे मन के भाव उस वक्त इन्हीं शब्दों को कहेगा, जैसा मुंह से आवाज निकलेगी वो विस्मयादि बोधक बन जाएगा। इसके बाद तिरस्कार। यदि आप किसी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो उसमें भी कुछ शब्द हैं। खाना आपके सामने रखा है और आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, एकदम से अजीब से लगता है तो देखते ही एकदम ही निकलेगी छी। और सामने कोई दूसरा बच्चा खड़ा है जो आपको अलग हटकर लगता है और आप उसे बिल्कुल लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं, तो सीधा से कहेगा हट, धिक। किसी को धिकारना, किसी को टोकना, किसी को एक तरीके से मन से हटाना, तो ऐसे कुछ शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे, तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब किसी को मन से चाहना नहीं या उसे आप ग्रहण करना या उसके व्यवहार, उसके शरीर या उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, उसे तिरस्कार कहते हैं। इसके बाद आश्रय सूक्ष्म शब्द। आश्रय में क्या होता है, क्या आप बैठे हैं, घर परिवार बैठा है, अचानक सूचना मिली कि आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया और वो भी खतरनाक हो गया, तो कहने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप यही शब्द निकलेंगे, क्या, हैं, ये शब्द हैं। इसके अलावा और भी निकल सकते हैं और कभी कभार तो ऐसी स्थिति होती है इन शब्दों को बोलने से पहले व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। मनोभाव, मन में उत्पन्न होने वाले भावों को मनोभाव कहते हैं और उसी मनोभाव के अनुरूप हमारे शरीर की, हमारे मुंह की धमनियां उस वक्त प्रकट हो जाती हैं। वो सारे के सारे विस्मयादि बोधक के लक्षण होते हैं।
इसके बाद स्वीकार सूचक। स्वीकार सूचक में क्या होता है, बड़े आदमी जिनके नौकर होते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं, उनके लिए कहते हैं आपको ये काम करना है। यदि उसकी भाषा शालीन है तो निश्चित रूप से ये कहेगा जी, और हम सब ये काम शब्द काम में लेते ही आपको पढ़ने के लिए कहा, ये पाठ करना है, हाँ सर। तो ये स्वीकार, जिस बात को आप ग्रहण कर लेते हैं, मन से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वीकार सूचक। इसके बाद अभिवादन। अभिवादन का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, तो उनको मिलने के वक्त उन दोनों के आमने सामने की जो मुखों की अभिव्यक्ति है, उनके द्वारा जो भी शब्द निकलते हैं वो आपका अभिवादन कहलाता है। उसमें कोई राम राम कहता है, कोई सलाम कहता है, कोई और भी शब्द है, जय कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मिलने के वक्त एक दूसरे की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए और अपने मुख से जो अभिव्यक्ति निकलेगी उसे हम अभिवादन कहते हैं। चेतावनी सूचक, किसी को जागृत करना, किसी को जगाना, किसी को किसी तरीके की आहट का महसूस कराना, तो उसमें क्या होता है, खबरदार, होशियार, सावधान। आपने रात को पहरेदार को ये कहते हुए सुना होगा, आपने रामायण या महाभारत देखा होगा, उसमें राजा पधार रहा तो उससे पहले सूचना दी जाती है, सावधान महाराज पधार रहे हैं। यानी एक तरीके से किसी सोए हुए को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक तरीके से विचलित है, किसी दूसरी तरफ ध्यान है, उसको जगाने का काम करता है। कृतज्ञता शब्द है वो किसी व्यक्ति के प्रति अपने आभार प्रकट करना, किसी के प्रति आप विनम्रता प्रकट करना, किसी के प्रति उसके किए गए कार्य का उपकार प्रकट करना, उसी को कृतज्ञता। उसमें आप क्या कहेंगे, आपने किसी के पास गए, किसी बिहारी के पास किए, जाते उन्होंने आपका काम कर दिया, आपके मुंह से अकस्मात अपने आप निकलेगा धन्यवाद सर। इसी के प्रकार ये शुक्रिया ये भी कहते हैं, जिंदाबाद। इसके अलावा हम जयकारे लगाते हैं, वो भी कृतज्ञता में आते हैं। तो कहने का मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें एक व्याकरण का बिंदु तो है ही है, इसके साथ साथ हमें भी ये भी ध्यान रखना है, हमारे मनुष्य जीवन में, इस मानव जीवन में हमारे मन से उस वक्त जो शब्द निकलते हैं वो मनोभाव होते हैं, और उन्हीं मनोभावों का यह नाम दिया गया है विस्मयादि बोधक अव्यय, जो हमारा पद परिचय का अंतिम भाग है। मुझे ऐसा लगता है आज का हमारा टॉपिक बड़ा रुचिपूर्ण था, और इस रुचिपूर्ण टॉपिक ने हमने व्याकरण के साथ साथ हमारे शरीर से, मानव शरीर की कुछ क्रियाओं को भी जाना, जो इन शब्दों के नाम से वर्गीकरण किया गया है। इसलिए आज पद परिचय हमारा कंप्लीट होता है। आप निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, कार्य है उत्साह के साथ करें, ऊर्जा के साथ करें, तो जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो उसमें मुस्कुराहट होगी, और मुस्कुराहट होगी तो निश्चित रूप से आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यही मेरा प्रयास है, आप पढ़े भी, खुश भी रहें, प्रसन्न भी रहें, और दिया गया विषय है वो आपको रुचिपूर्ण भी लगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।